दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ जो है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये दो चीज कवर करने वाले हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन बेसिक से चीज़ रहेगा। देखो भाई, बेसिक से जानना है तो समझना तो पड़ेगा। और पहले का जो लेक्चर हो चुका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अच्छे से अगर ये वाला लेक्चर देखने से पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला लेक्चर देखो, उसके बाद ये वाला बिल्कुल समझ में आएगा। बातें समझ आ गई? बिल्कुल, ये नहीं कि पहले दूसरा ही देखो, पहला देखना पड़ेगा। चलो तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं आज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझो। हम लोग जानते हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है, इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रहेगा, यहाँ पे ऐसे करके नॉर्मल बनेगा। अब ये लाइट ऐसे जाना चाहेगी, ओके, लाइट ऐसे जाना चाहेगी। मान लो कि ये कौन सा है, रेयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ऐसे जाना चाहेगी, जब रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है। ये वाला जो रे है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे भाई, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये पॉइंट क्या है बोलो, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और ये चीज क्या है भाई, नॉर्मल है। बातें समझ में आ गई? अब देखो, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको आर से। तो आई को क्या बोलते हैं भाई, बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबको पता होगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आराम से पता होगा सबको। अब इसमें हमको लॉ जानना है, इसी फिनोमेना हम लोग समझ जाएंगे कि लॉ होता क्या है इसी फिनोमेना में। तो पहला सुनो ध्यान से, इसके कितने लॉ होते हैं, लॉ कितने होते हैं भाई, 2 लॉ होते हैं इसके। कितने लॉ? तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ सुनो ध्यान से। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल होता है वो सभी एक ही प्लेन में होते हैं। बातें समझ में आ गई? एक एक प्लेन। प्लेन क्या होता है भाई, समझते हैं, ये समझ में आया। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में होते हैं। ये है पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या है भाई, सेकंड लॉ क्या है बोलो, ये आई और आर में रेशियो बनाता है। तो सेकंड जो लॉ है, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर होता है। ये साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर कैसे बनेगा, क्या होता है साइन आर? साइन एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। साइन एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसमें एंगल लगा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाता है। पता होगा, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो समझो भाई। जैसे साइन 30 डिग्री, 1 डिग्री होता है ये, और साइन लग गया तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2। जैसे साइन 60 हो गया, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3। समझो इसको, तो समझने के लिए ये जो है डिग्री होता है और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लग गया तो इसका एक वैल्यू निकल जाता है। बातें समझ आ गई? तो ये साइन होता है, बनाया गया है इसको, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ोगे इसमें। तो बात समझो क्या होता है, ध्यान रखना, साइन आई और साइन आर। इसमें जो आई है और आर बना है, बोलेगा अगर आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा। कंफर्म है? आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, आई घटाओगे तो आर घटेगा। ये प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं बताया गया, साइन लगा करके प्रोपोर्शनल बताया गया। वो छोटे सीमा से चलेगी, मतलब
देखो ध्यान से, ये साइन लगाया गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, लेकिन साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। अब देखो 0 का वैल्यू 0 है और साइन 90 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब 0 से 1 गया है, इसका मतलब बढ़ा वैल्यू, बढ़ा हुआ वैल्यू है। और कितने तरीके से 0 से 90 तक जाने में 0 से 1 तक गया, इसका मतलब बहुत धीमी गति से क्या इंक्रीज हो रहा है। बात तो समझना, तो धीमी गति से इंक्रीज होता है इसमें, इसलिए साइन का वैल्यू लगाया गया। कंफर्म हुआ साइन क्यों है? साइन का वैल्यू क्या होता है, एंगल बढ़ाने पे बढ़ता है और एंगल घटाने पे घटता है, ठीक ना, ध्यान रखना, इतनी बातें ध्यान रखना। तो चलो आगे चलते हैं, अब इस चीज को सही ढंग से लिख लेते हैं हम, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सही ढंग से लिख लेते हैं एकदम आराम से, कि क्या होता है, कैसे होता है, इतना ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इधर का मिटाते हैं, इसको लिख लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है, इसको लिखते हैं। पहले सुन लो एक बार और फिर से सुन लो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन वन प्लेन। सभी किसमें होते हैं? ऑल लाइज इन वन प्लेन। और दूसरा का क्या होता है बताओ? साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रोपोर्शनल बनाएंगे, प्रोपोर्शनल के बाद कांस्टेंट बताएंगे कैसे आएगा, उसको देखते हैं। चलो भाई बताएं इसको, है ये फिगर बना लेना, ला लिखवा देते हैं हम लोग, अच्छे से लिख लेते हैं। लो इधर फिगर बना लो बेहतरीन तरीके से। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, फिगर बना लेते हैं अच्छे से, इंसिडेंट रे, ठीक है, क्योंकि तुम लोग बहुत गधे हो इसलिए दिक्कत होगी। रिफ्लेक्टेड है, ये क्या है? इंसिडेंस पॉइंट। ये क्या है भाई? नॉर्मल। बातें समझ में आ गई? तो पहला ला के फर्स्ट ला क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा सा इंक कर लेते हैं, इंक इंक इंक। उस फिगर को आपको पता होना चाहिए, विदाउट फिगर का मत पढ़ा करो फिजिक्स। फिजिक्स जो है उसमें ध्यान रखा करो, जो इसका फिगर है उसके फिगर से समझोगे एकदम आराम से समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो भाई गर्मी थोड़ा है, फैन चला नहीं सकता, आवाज़ आएगा वीडियो में, इसलिए थोड़ा गर्मी झेलना पड़ रहा है हमको, ठीक है, गर्मी झेलना पड़ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना? चलो आना भी चाहिए मज़ा भी। कितना मज़ा आ रहा है पता है? बहुत मज़ा आ रहा है। चलो भाई ध्यान से देखो, इतनी बातें हो गई। अब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल, सब के सब एक ही प्लेन में होते हैं। अब ये प्लेन के बारे में समझते हैं कि प्लेन क्या है भाई। इस प्लेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि प्लेन है क्या भाई, क्या हो रहा है यार इसके साथ। ध्यान दो भाई, गर्मी काफी है, उसके लिए खेद है हमें। चलो देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ, लिखो डिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, ध्यान रखो। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point
of incidence, point of incidence all lies in one plane। बात समझ में आ गई? वन प्लेन, लिख लो इसको अच्छे से। अब इसको मतलब समझ लो, प्लेन में क्या है। जैसे ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया ना। तो किन्हीं दो एक्सिस को लेकर के जो बनाया जाता है वो एक प्लेन। तो ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन हो गया, ये थर्ड प्लेन हो गया, ठीक ना। तो किसी एक ही प्लेन में ये फिनोमेना होगी, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगी। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, यार क्या बन जा रहा है। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो एक एक्स वाई प्लेन हो गया, एक वाई जेड प्लेन हो गया, एक जेड एक्स प्लेन हो गया। तो एक ही प्लेन का मतलब होता है कि ये वाला इस एक ही प्लेन में फिनोमेना होगी, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगी। बातें समझ में आ गई? तो फिनोमेना जो एक ही प्लेन का है यानी कि 2D है, 2D में केवल काम होगी, 3D में नहीं जाएगी। बातें समझ में आ गई? इस मतलब याद रखना, एक ही प्लेन में होती है। कंफर्म? 2D। अब 2D क्या होता है समझ रहे हो? सेकेंड वाला क्या होता है भाई? सेकेंड वाला बोलो। ये जो सेकेंड वाला होता है ओके, चलो, जो सेकेंड वाला होता है ये क्या होता है? बातें समझ में आई? चलो, ध्यान से पहला चीज इसको लिखोगे ठीक है। देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन of angle of refraction is a constant, ठीक, इज कांस्टेंट। बात समझ गए? इस लॉ को, दिस लॉ is known as Snell's law। Snell's law के नाम से ये दूसरा वाला भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई? बना लो इसको अच्छे से। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के बराबर होता है। और इसको प्रोपोर्शनल में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं कि साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, उसी जगह से कांस्टेंट लाते हैं, तो वही चीज़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा भाई? आई, और एंगल यहाँ से कौन बनेगा? आर। इसको लिख लो, चलो बना लो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। स्नेल्स लॉ में अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिसको पार्टी नहीं करनी वो जाके अपनी, चलो हो गया।
वीडियो पॉज करके अच्छे से उतार लो भाई, इतना टाइम नहीं है, हम रुकने वाले नहीं हैं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, जरा सा देख लेते हैं। मान लो y है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इन्होंने भाई क्या बताया, स्नेल्स लॉ में स्नेल्स ने बताया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो स्नेल्स लॉ ने बताया। अब इसमें साइन लगा दो, साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, ये हटा देते हैं, एंगल लगाते हैं तो ये हट जाता है यहाँ पे साइन। ठीक है, चलो अब साइन आई इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं साइन आर, ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगता है। अब साइन आई अपान का साइन आर लगा लो इधर, अब सॉरी साइन आर रहेगा दोस्त, यहाँ पे एन हो जाएगा, ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ का फार्मूला। बात समझ में आ गई, एन इज इक्वल टू, एन क्या है भाई, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ में आ गई, और एन को बोलते क्या है, सबसे पहले इस एन के बारे में देख लो, जो एन है ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, और एन का जो नेम होगा इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई, चलो बनाओ इतना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, इतना नोट करो जल्दी। हो गया भाई। अब इसमें क्या करना है, देखो ये जो आई है और आर है, इन दोनों में साइन लगा देंगे, तो साइन बोला है कि साइन आई अगर बढ़ रहा है तो साइन आर भी बढ़ेगा, साइन आई अगर घट रहा है तो साइन आर भी घटेगा, वैल्यू जो आएगा उसको बताने वाले स्नेल्स थे, इसलिए इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। चलो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहानी चालू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। स्नेल्स लॉ समझ में आ गया, ध्यान रखना, एन इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। ओके, एनी प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हम लोगों को, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये देखना है। ठीक है, स्नेल्स लॉ सबको समझ में आ गया, स्नेल्स लॉ क्या था भाई, एन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ठीक है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, एन हमारा एन क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अच्छे समझते हैं इसको, बेसिक से एकदम जानकारी लेते हैं इसको। चलो पहले समझ लो अच्छे से। हमने सबसे पहले एक ले लिया, ऊपर ले लिया मैंने एयर, नीचे ले लिया मैंने ग्लास। ठीक है, मान नीचे कोई ग्लास है, मीडियम समझ लेना। अब यहां से अगर रे चली है, ये इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, अब यहां से ऐसे करके नॉर्मल जाएगा। ठीक है भाई, नॉर्मल जाएगा। अब ये लाइन सीधा जाने चाहेगी मगर जा नहीं सकेगी, क्योंकि ये डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम में जो लाइट होती है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, आप सबको पता होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब सुनते हैं, यहाँ पे बन गया हमारा आई और यहाँ पे बन गया हमारा आर, सही है, कंफर्म। मान लेते हैं कि एयर में वेलोसिटी कितना है v1 और इधर वेलोसिटी कितना है v2, कंफर्म है, बातें समझ में आ गई, राइट। अब इस चीज को समझने के लिए लिखा है कि अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई। ठीक है, तो एयर क्या है, रेयर, और ग्लास क्या है, डेंसर। अब इसके जगह पे मीडियम लिखेंगे, एयर और ग्लास को अब मीडियम लिखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। इसके लिए क्या क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम रहेगा तो अच्छे से हम v1 v2 लिख लेंगे, क्योंकि एयर में फिक्स वैल्यू निकल गया है v1 का, v1 तो लिख नहीं सकते, उसका वैल्यू फिक्स है। अब ग्लास में भी v2 का वैल्यू फिक्स है,
इसलिए यहाँ पे मीडियम लिखेंगे, मीडियम लिखेंगे तो सभी के लिए हो जाएगा है। ये तो समझाने के लिए कोई बताया था कि कैसे होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम को यूज करेंगे। अब सुनो, यहाँ पे लिख लेते हैं मीडियम फर्स्ट, ये फर्स्ट मीडियम है और सेकेंड मीडियम। बात को अच्छे समझना भाई, फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी कितना है v1, सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी कितना है v2। बात समझ में आ गई, कंफर्म। ये बातें समझ में आ गई। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बेचारा बहुत चालाक इंसान है, इसको इंसान मान लेते हैं, ये बहुत ही चालाक है, ये रिस्पेक्ट से बताया जाता है। बात को ध्यान सुनना, पहले डिफिनेशन जानते हैं, फिर उसके बाद जाकर के अच्छे से देखते हैं इसके अंदर की क्या क्या चीजें होती हैं। मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला चीज डिफिनेशन बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला डिफिनेशन बनेगा, पहला चीज n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां से सुंदर सा बना लेंगे डिफिनेशन, लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन चलेगा यहां से, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं भाई। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, sin i and sin r is known as refractive index। refractive index समझो बात को अच्छे से, पहले बात को समझो। साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है। साइन आई को क्या लिख सकते हो, लिखे थे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, पूरा नाम इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लिख सकते हो। तो डिफिनेशन में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया डिफिनेशन, राइट। अब इसका दूसरा चीज देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी कितना है v1, सेकेंड मीडियम वेलोसिटी कितना है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, जिस मीडियम से जिस मीडियम में जाता है ना, ये रिलेटिव बताता है, मतलब रिस्पेक्ट में बताता है। किसमें बताता है, रिस्पेक्ट में। बातें समझ में आ गई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेगा, किसके रिस्पेक्ट में, ये डिपेंड करेगा। फिर से सुनो बात को, फिर से सुनो अच्छे से। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। इसके किसी दूसरे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया किसका जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बताया जाएगा किसी मीडियम का, तो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। बातें समझ में आ गई, ये ध्यान रखना। चलो, पहला डिफिनेशन हो गया, ओके। अब दूसरा चीज इसका जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अच्छे से। देखो ध्यान से, अब इस बात को समझना। हम निकालने जा रहे हैं पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात को समझो पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम हो गया, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ना, ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिखोगे एन। ध्यान से रखना, नोटेशन समझो पहले। एन लिख दिए। किस मीडियम का निकाल रहे हो, सेकेंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। बात समझे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा वो बाद में लिखा रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा वो पहले रहेगा। बात समझ में आ गई, ओके।
बातें समझ में आई? चलो ठीक है। अब देखो समझो प्ले रिफ्लेक्टिव समझ में है। अब इस चीज को कैसे लिखोगे? अगर 2n1 दे दिया तब क्या लिखोगे? 2n1 का इसको क्या लिखोगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। जानो अच्छे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल। बातें समझ में आ गई? ये चीज 2n1 ये हो गया और 1 and 2 ये हो गया। जो इधर लिखा रहेगा इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है 1 and 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना। बाद वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाला रिस्पेक्ट में बताएगा। इसको क्या लिख सकते हो? n2 1 लिख सकते हो ना? क्या लिख सकते हो इसको? n2 1 लिख सकते हो। इतनी बातें सबको समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, तो ये चीज हम समझ हैं कि 1 and 2 और n2 1 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब ये समझना है आपको कि किसके रिस्पेक्ट में है और किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, देख लो इतना। ओके, अब देखो ध्यान से थोड़ा, देखो छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, मिसिंग नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो ध्यान से एक चीज इसमें ध्यान रखना। अब मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है। अगर हमने लिख दिया 1 and 2, 1 and 2 मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, समझ गए? 1 and 2 मतलब बोलो 1 and 2 का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कंफर्म ये चीजें? तो इसका जो हो जाएगा V1 अपन कंफर्म। अब इस चीज को समझो ध्यान से। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is equal to velocity of light लिखना है फर्स्ट मीडियम में अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है सेकंड मीडियम में। बातें समझ में आ गई? कंफर्म? बोलो भाई, इस चीज को ऐसे लिखोगे। बातें समझ में आ गई? जिस मीडियम का, ये मीडियम सेकंड है भाई, मीडियम सेकंड है, समझो ध्यान से। जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेगा जिसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी को उल्टा करके लिखो। बात समझ में आ गई? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, जिसके रिस्पेक्ट में बताया जाएगा वो वाला वेलोसिटी ऊपर रहेगा, जिसका बताया जाएगा उसका वेलोसिटी नीचे रहेगा। खत्म? इधर इसका दूसरा डेफिनेशन भी बनेगा। ठीक है? अब देखो रिस्पेक्ट में नहीं बताएगा तो ये अंडरस्टूड हो जाता है। किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जब पूछेंगे तो किसी मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ऐसे करके बोलेंगे डेफिनेशन में। मतलब एक साइन आई अपन साइन आर से डेफिनेशन बना हुआ है, एक वेलोसिटी से डेफिनेशन बना हुआ है। वेलोसिटी में क्या होता है? जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेगा जिसके रिस्पेक्ट में, किसी मीडियम का जो वेलोसिटी पूछेगा, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेगा जिसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसका वेलोसिटी पहले रहेगा, फिर जिसमें पूछेगा उसका वेलोसिटी बाद में रहेगा। बात समझ में आ गई? ओके, बना लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके अच्छे से बना लो।
हो गया, ये चीजें हो गई भाई। चलो थोड़ा सा और इसको क्लीन करते हैं भाई, और अच्छे से क्लीन करते हैं। चलो हमने लिख दिया 1 and 2, 1 and 2 लिखा, 1 and 2 यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप सेकंड मीडियम में पूछा है, फर्स्ट मीडियम में तो क्या हो जाएगा V1 अपॉन V2। समझ में आया। दूसरा अगर 2n1 पूछ दिया मैंने तब, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अब सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम, देखो फर्स्ट मीडियम में पूछा है, जो बाद वाला होता है उसका पूछता है, जो पहले होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो बाद वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो बाद वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे का। तो दूसरे मीडियम में बताओ वेलोसिटी कितना है, v2 अपॉन का v, खत्म। ध्यान रखना थोड़ा सा उल्टा काम होता है इसमें, बात समझ में आ गई। बना लो इसको अच्छे से। डिफरेंशियल लिख लेते हैं इसका वेलोसिटी के टर्म में। चलो भाई इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। इंक बहुत सोख रहा है भाई, इंक बहुत सोख रहा है भाई, सोखने तो जितना इंक सोख रहा है। इंक कितना सोखेगा, सोखने तो इंक का तो ढेर लगा देंगे आप लोग को पढ़ाने के लिए, बस पढ़ाई करना है ढंग से। चलो भैया आगे आते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। इसका डिफिनेशन क्या बनेगा दोस्त, डिफिनेशन बनेगा इसका द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, क्या बनेगा भाई, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of any medium, ठीक है, any medium, the ratio of velocity of light in first medium and velocity of light in second medium, ठीक है, बातें समझ में आ गई। ध्यान रखना अब इसमें जो बताया गया द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एनी मीडियम को बताया गया है, जिस मीडियम में बताया गया है पूछेगा, जिस मीडियम में पूछेगा, ठीक है, जिस मीडियम में पूछेगा, जिसका पूछेगा उसकी कहानी वो देखेंगे। जिसका पूछ रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका वेलोसिटी नीचे रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो रिस्पेक्ट वाला लिखा नहीं जाता डेफिनेशन में, या इसमें लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम ना, तो अदर मीडियम को फर्स्ट मीडियम मान लोगे और इस वाले को सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम कौन है, यही मीडियम है, और जिसके रिस्पेक्ट में बताया जाए वो अलग हो जाएगा। तो इसको क्या लिख दोगे 1 and 2 सेकंड मीडियम इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, इसके हिसाब से काम हो जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेगा इसको पूरा करना है तो पूरा कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, बना लो भाई, बनाना चाहते हो तो, वैसा नहीं बनाओगे तो अंडरस्टूड होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम, ध्यान रखना, ठीक, एनी अदर मीडियम भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो एनी अदर मीडियम क्या हो जाएगा, मतलब उसके रिस्पेक्ट में बताया गया है, तो एनी अदर मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, तो ये अदर मीडियम में है वेलोसिटी, और ये
जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, मतलब सेकेंड मीडियम, और ये फर्स्ट मीडियम। समझ में आ गया? जल्दी बनाओ। ओके भाई, हेलो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ध्यान रखना इस चीज को। हमेशा और हमेशा बेसिक चीज जानो यार, बेसिक चीज जानो, सब छोड़ो, बेसिक समझो कैसे बना है, क्या चीज हुआ है, खत्म। ओके चलो खत्म करें बेटा। ओके अब देखो थोड़ा सा और देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन हो गया। बाकी चीजों को समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। बहुत सारी चीजें होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ वैल्यू भी होता है, वहां पे निकालोगे। पहला चीज देखो, पहले एयर और वैक्यूम के बारे में पहले जान जाओ। एयर और वैक्यूम बताओ। एयर और वैक्यूम का खेल क्या है? पहले एयर और वैक्यूम में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। इसमें भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वैक्यूम का मतलब कोई हवा पानी नहीं है, एयर का मतलब हवा पानी है, हवा है, नमी है ना, ये सब चीजें हैं। ये क्यों हुआ भाई? दोनों में स्पीड सेम कैसे है? इसमें नहीं है तो इसमें स्पीड हाई होना चाहिए, इसमें स्पीड कम होना चाहिए, बराबर क्यों है? सवाल है कि नहीं? सही पूछा है ना? बताओ, सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे, इसमें जो ये जो होता है एक्चुअल, जो एक्चुअल होता है स्पीड इतना नहीं होता है। एक्चुअल में इसका जो होता है स्पीड 2 × 9979 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के नियर अबाउट होता है स्पीड। तो इसको लगभग में इतना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो होता है 2.9970 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, इसको भी लगभग में इतना लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हटा करके, ठीक है, इन दोनों को हटा करके लगभग दोनों का वेलोसिटी सेम मान लिया गया, एयर में और वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम में दोनों सेम मान लिया गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू नियर अबाउट में थी, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया। कंफर्म? इतना समझ। तो वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी का वैल्यू सेम होगा। कंफर्म है? अभी आगे टाइप से थोड़ा सा इसको देखेंगे, इतना समझ लेना, ध्यान रखना, इसको लिख लो, बेटर बना लो। वैक्यूम में स्पीड 2.9970 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वैक्यूम में होती है। तो दोनों को लगभग में बराबर है, इसलिए दोनों में स्पीड सेम माना जाता है। ओके, ध्यान रखना। इसमें से रेरर कौन होगा, डेंसर कौन होगा? रेरर और डेंसर, वैक्यूम तो रेरर होगा और एयर डेंसर होगा, लेकिन स्पीड दोनों में सेम क्यों है? तब तो भाई देखा है तो मैंने, ये वैक्यूम वाले में थोड़ा सा अधिक है और एयर वाला क्या है, थोड़ा सा कम है, तो उसको नियर अबाउट में वैल्यू लिख दिया गया बराबर में। चलो गुड, इतनी बातें हो गई। थोड़ा सा और करते हैं भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया हमारा, यहां पे बन गया 30 डिग्री, ऊपर बना है 45 डिग्री, हो गया। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, इसको मान लो फर्स्ट मीडियम, इसको मान लो सेकेंड मीडियम, हो गया। बोलो, इसका बताना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा बोलना है, ठीक है। आप लोग को पता नहीं होगा भाई वैल्यू साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू है 1/2, समझे? ये वैल्यू है, निकाल के जल्दी आंसर बताओ।
तुरंत हो गया। चलो देखते हैं। तो बबुआ n बराबर कितना होता है, साइन आई अपान का साइन आर। तो n इज इक्वल टू लिखोगे साइन कितना, आई वैल्यू कितना है 45। अब सुन ध्यान से, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, क्या चीज है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, साइन 45 साइन 30। अब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1/√2 और नीचे 1/2, ये ऊपर जाएगा इसका इसमें, तो 1/√2 इंटू का ये 2 अपान का 1 कट गया, आ जाएगा √2 1, यानी खाली √2 आंसर। ठीक, खत्म, ध्यान रखना। निकालो भाई, हो गया। चलो ऐसा करके लगाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हो गया। ठीक, गुड, इतना बना लेंगे। देखो अब देखते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होते हैं भाई टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितने टाइप्स के, ठीक है, ये होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। टू टाइप्स को होते हैं, ध्यान रखना। पहला 2 टाइप्स के होते हैं, पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, बातें समझ आ गई। ठीक है, अब एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में जो बताया जाता है इसमें वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम को बताया जाएगा। इसमें किसी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाएगा जिस मीडियम का, वो होगा एब्सोल्यूट। और इसमें मीडियम के रिस्पेक्ट में मीडियम बताया जाता है, किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे। किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो उसको बोलोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई। हो गया, 2 टाइप्स हो गया। लिख लेते हैं डेफिनेशन भाई, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to vacuum is known as absolute refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भैया। रिलेटिव में क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो the refractive index of any medium
with respect to any other medium is known as रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें देखो मजा है ना, इसमें अगर निकालना है, मान लो, ध्यान रखना कि मान लो कि n1 2 निकालना है, तो ये हो जाएगा v1 अपान का v2। अगर 2n1 निकालना है, ये हो जाएगा v2 अपान का v1। मतलब समझ रहे होगे? बोलो, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अब ये वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट मीडियम का वेलोसिटी है, ये सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी है। बातें समझ में आ गई? ये सेकेंड मीडियम का वेलोसिटी है। बार बार समझ रहे हैं, जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। ये समझ गए क्या होगा? फर्स्ट वाला पूछेगा, फर्स्ट वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड वाले का वेलोसिटी ऊपर हो जाएगा, फर्स्ट वाले का वेलोसिटी नीचे हो जाएगा। समझ में आया? जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसका वेलोसिटी नीचे, गलती हो गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा उसका वेलोसिटी नीचे होगा, जिस मीडियम में पूछेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसका वेलोसिटी ऊपर होगा। ठीक है? थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे आप क्या बोलोगे एएनजी को क्या बोलोगे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है एएनजी, क्या बोलोगे इसको? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है एयर के रिस्पेक्ट में, तो बताओ किसका वेलोसिटी ऊपर होगा? जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो VA का वेलोसिटी VA और VG खत्म। समझ में आया? और देखो, अगर WNG पूछेगा, WNG किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? वाटर के, तो वाटर का जो वेलोसिटी है वाटर का वो ऊपर रहेगा और ग्लास का वेलोसिटी नीचे रहेगा। समझ में आ गया? बोलो, ठीक है। अगर WNA का पूछेगा तब क्या लिखोगे? अब वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ दिया, तो वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ दिया तो वाटर वाला ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद जिसका पूछा है उसका नीचे हो जाएगा, VA खत्म। टाटा बाय बाय। बोलो मेरे से, ओके, नो प्रॉब्लम्स। रिस्पेक्ट अच्छे से समझो भाई। हो गया कंफर्म? अब थोड़ा देखते हैं, वीडियो पॉज करके, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके अच्छे से पूरा प्रिंट करना है, लिखना है, खाली देखना नहीं है। देखोगे तो देखते रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे, कहीं नहीं मिलेगा टॉपिक, ठीक है? बेसिक से बेसिक चीज चल रहा है, कोई टेंशन परेशानी नहीं होने वाला है। कुछ पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, पॉइंट सबको समझ में आ गया? ANG, GNA, फिर उसके बाद NWG, NWG
जी एंड डब्ल्यू। चलो इसको पहले तुम लोग लिख लो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है, और वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो, फिर मैच करा लेना, जिसका पूरा पूरा सही समझ लो उसको आ गया। बोलो क्या लिखोगे? तो इसमें हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। पहला सही है, दूसरा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक, अब इसमें हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब समझ गए? इसको यहां पर रहे चाहे यहां रहे, आगे रहना चाहिए तो रिस्पेक्ट में हो जाएगा। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है भाई किसका, वाटर का पूछ दिया है, किसके रिस्पेक्ट में भाई, ग्लास। नेक्स्ट, ठीक है, सबका सही होना चाहिए। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खत्म? ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसमें देख लो, जैसे ए एन जी को क्या लिख सकते हो, ए एन जी को वेलोसिटी के टर्म में ना रख करके अलग अलग रहेगा, तो जी के रिस्पेक्ट में निकालना है, एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है जी का, तो इसको लिखोगे एन जी अपान का एन ए। अगर अपना अलग अलग खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखोगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखोगे ना। वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में पूछ दिया, तब ऐसे करके निकालोगे। जैसे एग्जांपल्स में, जैसे मान लो कि एन जी का वैल्यू एक्स दे दिया और एन ए का वैल्यू कितना दे दिया, मान लो वाई दे दिया। सपोज है, मान लो हमारा पूछ दिया क्वेश्चन में एन जी ए एन जी, तो लिखोगे एन जी अपान का एन ए। अब एन जी का वैल्यू कितना है, एक्स अपान का इसका वाई हो जाएगा। ये केवल एग्जाम्पल्स के लिए भाई, ध्यान रखो, एग्जाम्पल्स के लिए। अब जी एन डब्ल्यू रहेगा तब क्या लिखोगे, एन डब्ल्यू का ऊपर होगा, एन जी नीचे होगा। समझ में आ गया? और वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो समझ ही रहे हो कि वेलोसिटी जी वाला ऊपर हो जाएगा, वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वी जी अपान का वी डब्ल्यू, वी जी अपान का वी डब्ल्यू। खत्म। क्यों? क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसका वेलोसिटी ऊपर रहेगा। बना लो इतना, समझ गए? समझ गए? ए एन जी का मतलब अगर खुद का अलग अलग दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आराम से रखो एन जी अपान एन के, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो नीचे, अब वेलोसिटी की तरफ पूछेगा तो उसका वेलोसिटी ऊपर हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा। ओके, खत्म? ओके, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। हो गया? क्वेश्चन बना के दिखाओ एक। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कोई मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी दे दिया मान लो 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, मान लो सब नियर अबाउट। इसमें दे दिया 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। 7 नहीं, 8 ले लो, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, 8 ले लो। हो गया? इसमें निकालना है, पूछ दिया आपको, क्वेश्चन में पूछा है 1 and 2 बराबर और 2 and 1 दोनों निकालो, आंसर बताओ।
हो गया, बोलो भाई। तो लगाते हैं, पहले 1 and 2 निकालना है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो वेलोसिटी के टर्म में दिया है, तो फर्स्ट मीडियम का जो वेलोसिटी ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो V1 अपान का V2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा V1, ये हो जाएगा हमारा V2। तो V1 का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁸, नीचे 2 × 10⁸। देख लो ध्यान, यही है, क्योंकि इसमें कम होगी, डेंसर मीडियम है, लाइट किधर है, कन्वर्ज हुई है, इसमें कम रहेगी, उसमें अधिक रहेगी। अब ये 10⁸ खत्म, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना आ गया, 2। बताओ 1 and 2 का वैल्यू कितना आ गया, 2, खत्म। सही है। अब यहां से अब 2n1 निकालना है, 2n1 निकालना है तो हो जाएगा डायरेक्ट V2 अपान का V1। क्यों, व्हाट इज द रीजन, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसका वेलोसिटी पहले रहेगा, समझे। अब इसका वैल्यू देखो, V2 का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁸ अपान 4 × 10⁸। ये खत्म, ये आ गया 1/2। ओहो, कुछ दिख रहा है भाई, वहां 2 आ गया, 1/2 आ गया, मतलब समझ में। उसका रेसिप्रोकल, तो ध्यान रखो 1 and 2 = 1/2n1 होता है। लिख लो, नोट पॉइंट बना के लिख लो इसको अच्छे से। अच्छे से बनाओ। हो गया, ओके, चलो ये बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और बनाओ, एक क्वेश्चन और बनाओ। देखो दिया है, क्वेश्चन दे दिया, एनजी का वैल्यू दे दिया 3/2 और एनए का वैल्यू दे दिया 4/3। ठीक है, क्वेश्चन है जी एन ए बताओ और ए एन जी बताओ, और ए एन जी बताओ, दोनों निकालो, बताओ वैल्यू कितना आएगा। खुद का अलग अलग दिया हुआ है, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, एब्सोल्यूट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, निकाल लिया। इसमें क्या लिखेंगे भाई, जी एन ने ए के रिस्पेक्ट, सॉरी जी के रिस्पेक्ट में ए का पूछा है, बोलो जी के रिस्पेक्ट में ए का पूछा है, जी के रिस्पेक्ट में ए का पूछा है, तो एन ए ऊपर हो जाएगा, एन जी नीचे होगा, देखो डायरेक्ट है, वेलोसिटी वाला चेंज होता है। अब एन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/3, और एन जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/2, ये ऊपर ये नीचे, ये हो जाएगा 4 × 2, ये हो जाएगा 3 × 3, आंसर कितना 8/9, 8/9। अब ए एन जी निकालना है, उल्टा निकालना है, इसका रिस्पेक्ट बदल गया तो इसको बदल देंगे, ए एन सॉरी क्या कर देंगे, जी एन ए कर देंगे, जीएनए कर देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे 8/9, ये 9 ऊपर हो जाएगा, आ जाएगा 9/8। यूनिट कुछ नहीं, समझ में आया, खत्म। ऐसा ही क्वेश्चन लगेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके ठीक है, गुड, इतनी बातें अच्छे से हो गई। और कुछ चीजें लिख लो, नोट पॉइंट बना के लिखो, नोट पॉइंट बना के लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट्स, हैव नो यूनिट्स,
ठीक है, नो यूनिट, दिस इज यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि सेम क्वांटिटीज का ये रेशियो होता है, सेम क्वांटिटी, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है और सेम रेशियो का सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? कंफर्म? ये यूनिटलेस है। क्या है? यूनिटलेस, यूनिटलेस, इसके पास कोई यूनिट नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना क्लास 10th लेवल का है और अच्छे से समझ गए कि वेलोसिटी कटर में क्या होगा, एंगल में रहेगा तो कैसे लगा पाएंगे, फिर वेलोसिटी कटर में रहेगा तो कैसे लगा पाएंगे, खुद का एब्सोल्यूट कटर में रहेगा तो कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, सब समझ में आ गया। ओके, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो वाला ऊपर, उसके बाद जिसके जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो वाला नीचे हो जाएगा, और जिसका पूछेगा वो वाला ऊपर रहेगा। वेलोसिटी वाले टर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, इतनी बातें सबको समझ में आई? कंफर्म है? बातें समझ में आ गई? ओके, ओके। तो रिफ्रैक्शन के थ्रू जो फिनोमेना है, कुछ एप्लीकेशंस है, उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, एकदम अलग टॉपिक से बना करके ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे से हम लोग देखेंगे, पेंसिल वाला केस देखेंगे, और वाटर पूल्स वाला केस देखेंगे, फिर क्वाइंस वाला केस देखेंगे, ठीक ना, ये सब केसेस देखेंगे अच्छे से। और कोई ग्लास रख दिया गया किसी लेटर पे, रंगीन लेटर पे, तो उस रंगीन लेटर का बढ़ा हुआ साइज फील होता है, उसको भी फील करेंगे, अच्छे से देखेंगे, लेकिन लास्ट में। बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? तो इसके क्वेश्चन है, अगर लग जाएंगे तो ठीक है, नहीं कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसका, 6-7 क्वेश्चन अच्छे से करा देंगे, कुछ टॉपिक अच्छे क्वेश्चन करा देंगे जो कि बोर्ड में आने लायक है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम रिफ्रैक्शन के थ्रू जो क्वेश्चन होते हैं उसको करा देंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस। बातें समझ में आ गई? लेंस पढ़ेंगे, लेंस के टॉपिक में क्या क्या है, कैसे इमेज फॉर्मेशन है, तो पहले लेंस पढ़ेंगे, लेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर लेंस के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन है उसको देखेंगे। ओके, इतनी बातें समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। एकदम छोटी से छोटी चीज को भी जानो क्या चीज है, कैसे है, तब मजा आ जाएगा पढ़ाई में, पढ़ाई में तब मजा आता है। बातें समझ में आ गई? तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं लेंस के साथ, और अच्छे से हम लोग लेंस खेलेंगे। ओके।